किसान भाइयों, खेती के जो बदलते आयाम में हम बार बार चर्चा करते हैं कि फसल चक्र की बदलाव करना ज़रूरी है। आप इस बात से अवगत होंगे कि देश में प्रचलित बहुत सारी बीमारियों में मधुमेह एक प्रमुख बीमारी है और उस बीमारी के लिए हमारे पास कुछ औषधीय फसल हैं जिनसे कि मधुमेह की बीमारी की दवाएं बनती हैं और उनकी खेती की जा सकती है, जिससे कि आपको ज़्यादा व्यावसायिक लाभ हो सकता है। उसी फसल के में आज हमने चुनाव किया है स्टीविया का, जिसे हम चीनी तुलसी कहते हैं। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर MP मंडल, वरीय वैज्ञानिक सह सहायक प्राध्यापक, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, ये बताइए आप कि औषधीय फसल में चीनी तुलसी बिहार के परिप्रेक्ष्य में भौगोलिक स्थिति को देखते हुए कितना उपयोगी फसल हो सकता है? स्टीविया को हम चीनी तुलसी कहते हैं और स्टीविया पेरुग्वे देश से मंगाया गया था और इसकी खेती सबसे पहले जम्मू कश्मीर में किया गया और धीरे धीरे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, बिहार वगैरह में इसकी खेती विस्तार रूप से की जा रही है। इसकी जो मौसम में फरवरी मार्च में इसका कटिंग करके हम नर्सरी तैयार करते हैं और 1 महीने के बाद उसको फील्ड में मतलब कि लगा देते हैं। फील्ड में 1.5 फीट गुना 1 फीट की दूरी पर लगाते हैं। जब लगाने के बाद 100 दिन के अंदर उसको फर्स्ट कटिंग करते हैं। उसके बाद 60 दिन के बाद उसको कटिंग करते रहते हैं। इस प्रकार साल में करीब 4-5 कटिंग हो जाता है। इसका औषधीय उपयोग है, जैसे उच्च रक्तचाप, दूसरा हुआ मधुमेह की बीमारी में क्या इंसुलिन को एक्टिवेट करता है, बनाने में एक्टिवेट करता है। तीसरा है दांत की बीमारी, जैसे हुआ कैविटीज, बैक्टीरियल डिजीज एवं सड़न की बीमारी। किसान भाई, अभी आपको मैं दिखा रहा हूं कि ये स्टीविया के खेत में हम लोग हैं और अब आप देखिए, इसमें आपको मैं बताऊं कि ये जो पौधशाला तैयार करने की बात डॉक्टर साहब ने कही, ये स्टीविया का प्लांट है। इसका हम लोग ऊपर से तोड़कर और इसको पौधशाला के लिए लगा देते हैं। क्या डॉक्टर साहब? जी। इससे आप पौधशाला तैयार कर सकते हैं। इसके बाद ये जैसा कि इन्होंने चर्चा किया कि इससे बहुत सारी बीमारियों का नाम इन्होंने लिया, जिसमें मधुमेह एक महत्वपूर्ण बीमारी है जो खास करके काफ़ी लोगों को हो रही है। ब्लड प्रेशर का चर्चा इन्होंने किया, जिसमें ये काम आता है। चर्म रोग की बात इन्होंने कही, जिसमें ये काम आता है। तो डॉक्टर साहब, इसको कैसे खाते हैं? मतलब इसका अगर कोई आदमी ने लगाया, कोई किसान ने लगाया, तो इसको अगर वो खाना चाहता है या किसी को देना चाहता है तो क्या करते हैं इसको? ये इसमें जो है, इसमें ये जो पत्ती है, प्रतिदिन मतलब कि जो है 3 या 4 पत्ती हम धोकर प्रतिदिन मतलब सुबह खाली पेट खाते हैं। अगर जिसको मतलब कि शुगर की परसेंटेज 400 से 500 400 के करीब है, तो सुबह शाम इसको खाना है। 3-4 पत्ती खाना है, धोकर इसको रोज खाना है। अगर मतलब यही अगर मतलब कि प्लांट बड़ा जब हो जाए तो इसको क्या करना है, जमीन से 10 सेंटीमीटर ऊपर इसको हम काट लेंगे। फिर पानी से इसको धोकर इसको धूप और छाया में इसको सुखा लेंगे। सुखाकर इसका चूर्ण बना लेंगे। चूर्ण बनाने के आधा से 1 ग्राम हम प्रतिदिन उसको सुबह शाम खिलाएंगे। इसको हम चाय में भी डालकर, थोड़ा सा डालकर हम चाय भी हम पिला सकते हैं। उससे क्या होगा कि मतलब कि हमको मतलब कि इसमें चाय के साथ भी इसकी मात्रा आएगा। क्या है कि इस शुगर फ्री प्लांट भी कहलाता है, क्या है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। किसान भाई, अभी आपने देखा, जैसा डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि ये फसल को लगाते कैसे हैं, उसके बाद इसकी जो औषधीय गुण है उसकी चर्चा की। आप इसको अगर लगाते हैं सामान्य फसल से अलग हटकर, इसकी व्यावसायिक रिटर्न आपको मिलेगा। इस फसल का मूल्य बाजार में काफ़ी मिलेगा। ज़रूरत इस बात की है कि आप इस फसल का चुनाव करें। हमारी भौगोलिक स्थिति, हमारी जलवायु बिहार की इसके लिए अनुकूल पाई गई है, तो इस परिस्थिति में आप लगाते हैं। तो इन्होंने जैसा बताया कि आप इसको आम तौर पे 3-4 पत्ती का लेकर सेवन कर सकते हैं और आप लोगों को बता भी सकते हैं। अब अगर आपकी फसल तैयार हो गई, ज़्यादा फसल हो गई, वैसी परिस्थिति में आप 10 सेंटीमीटर के ऊपर के पार्ट को तोड़ लिए
तोड़कर उसको सुखाया, सुखाने के लिए धूप छांव की व्यवस्था जो तकनीक है उसका इस्तेमाल किए और उसका चूर्ण बना लिए, जिसको कि हम फसल के बाद भी उसकी बाजार में बेच सकते हैं। और इस प्रकार से ये मधुमेह जैसी एक महत्वपूर्ण बीमारी के लिए निदान की एक फसल है, जिसको हमें लगता है कि अगर आप इसका चयन करते हैं तो निस्संदेह आप लाभ भी कमाएंगे और एक बीमारी से इलाज में आप मदद भी करेंगे। किसान भाइयों, अभी आपको जैसा बताया कि यह फसल एक बार जब आप लगाते हैं तो 3 वर्षों तक इसकी आप कटिंग कर सकते हैं। वैसी स्थिति में 3 वर्ष में एक आकलन के हिसाब से इसमें आपको 6 से 7 लाख रुपया तक आय होती है, यानी कि प्रति वर्ष आप 2 लाख सवा 2 लाख रुपए प्रति एकड़ की आय प्राप्त कर सकते हैं। हमें लगता है कि अभी जो उपस्थित फसल है वैसी परिस्थिति में ये आय के लिए एक बहुत उत्तम साधन होगा। हम आशा करते हैं कि आपको स्टीविया से संबंधित जानकारी मिली होगी। आप इससे संबंधित कोई भी विशेष जानकारी चाहते हैं तो आप राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के औषधीय प्रभाग में आप डॉक्टर MP मंडल को संपर्क कर सकते हैं। आप हमें भी लिख सकते हैं, हमारा पता आप नोट कर लें। कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र छज्जूबाग पटना 8000001। आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले कड़ी में हम आपको एक विशेष फसल की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।